तालीम संस्था का अध्यक्ष हूँ मैं। पिछले 10 सालों से हम लोग गाँव में और स्लम बस्तियों में बच्चों की पढ़ाई का काम कर रहे हैं। हम लोग उन जगहों पे पढ़ाई का काम कर रहे होते हैं जहाँ के बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं है, या तो यातायात की सुविधा नहीं है, या स्कूल की सुविधा नहीं है, या उन बच्चों के साथ कोई घरेलू प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जेंडर बाइसिंग, हरेसमेंट, इन सब चीज़ों के साथ चलते अगर पढ़ाई की दिक्कत हो रही है तो हम उन बच्चों को पढ़ाई करवाने की कोशिश करते हैं। उनको 10वीं क्लास पढ़ने के बाद रोजगार परक शिक्षा देके उनको किसी रोजगार में लगाना है। हम वर्तमान में इस वक्त करीब 4000 बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और नोएडा का ये स्लम बस्ती हमारा नया जुड़ाव हुआ है इनके साथ हम 1 महीने से काम कर रहे हैं। अच्छा, नोएडा के अलावा हम गाज़ियाबाद में काम कर रहे हैं, हम लखनऊ में काम कर रहे हैं, दिल्ली में 2 जगहों पे काम कर रहे हैं। बाकी हम बड़ी लड़कियों के साथ सिलाई केंद्र चला रहे हैं मोदी नगर में और जालंधर में। जी, इसके लिए आपको संस्था के लिए कोई गवर्नमेंट से कोई सुविधा मिलता है? गवर्नमेंट में कुछ हमने अपनी योजनाओं को अनुमोदन के लिए भेजा हुआ है, जो मुझे लगता है कि यूपी गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से हमें हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ फंड मिलेगा, वरना हमारे इंडिविजुअल डोनर्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं, उनसे हमको सामान समय समय पे मिलता रहता है। बाकी हम लोग जो मेंबर्स हैं वो अपने खर्चे पे, क्योंकि ये देशभक्ति के से सराबोर होकर हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि अगर हम अपना भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस आज़ादी के अमृत है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले की प्राचीर से कहा, अगले 25 साल भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में लाके खड़ा करना है, और मुझे लगता है कि सिर्फ शिक्षा ही वो माध्यम है जिसके ज़रिए हम अगले 25 साल में भारत को अग्रिम पंक्ति के अग्रणी देशों की पंक्ति में लाके खड़ा कर सकते हैं। हम शिक्षा संभाल रहे हैं, बाकी आप जितने भी हमारे साथ सहयोग करने वाले लोग हैं, हमें आशा है कि वो लोग ऐसे सहयोग करते रहेंगे। अगले 25 साल हम अपना सब कुछ इस देश के लिए देने को तत्पर हैं।